मैं आपको दिखा रही हूँ टोटल 10 अटेम्प्ट्स में कौन से क्वेश्चन पूछे गए एंड देन सेकंड में बताऊंगी कौन सा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ फर्स्ट। सबसे पहला आप देख, you want to score 60 plus in paper number 2, that is in law and BCR, as you know कि to score 60 plus is quite difficult because you really don't know कि what kind of question is going to be asked by ICAI in examination and क्या level होने वाला है। Say you can score 60 plus easily in paper number 2, but when you get to know what kind of question is going to be asked by ICAI and क्या लेवल होने वाला है, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं, ये सब का आइडिया हो जाता है तो यू कैन ईजिली स्कोर 60 प्लस और वट एवर योर टारगेट इन लॉ पेपर। ओके, सो एंड कभी कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आता होगा, लाइक ऐसे थॉट्स भी आते होंगे कि काश ऐसा कुछ नोट्स मिल जाता जिसमें ईच एंड एवरी ईयर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए। आपका एग्ज़ाम जून 23 में हो रहा है, एनसीए फाउंडेशन में 18 से स्टार्ट हो रखा है, ऑलमोस्ट 10 पेपर्स हो चुके हैं एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ICAI रिपीटेड टाइम पूछ रहे हैं इन एग्जामिनेशन इन लॉ पेपर स्पेशली, एंड वो सारे क्वेश्चंस आपको पता चल जाए। और जो भी चैप्टर्स आप कंप्लीट करते हो, जस्ट लाइक आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट किया एंड आप सोच रहे हो कि चलो पास्ट ईयर पेपर्स का जो क्वेश्चन आ रखा है सेल्स ऑफ गुड्स में, अगर आप मेरे 20 डेज चैलेंज को फॉलो कर रहे हो तो मैं ईच एंड एवरी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं बोलती हूँ गो एंड डू पास्ट ईयर पेपर रिलेटेड टू दैट चैप्टर। मीन्स अगर आपका सेल्स ऑफ गुड्स चैप्टर कंप्लीट हो रखा है तो आपको जितने भी पास्ट ईयर पेपर में सेल्स सोगा से क्वेश्चन आ रखे हैं वो आप सॉल्व करो। तो बट वो क्वेश्चन को फाइंड करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। सर मुझे 1-2 कमेंट मिला, यदि क्या आप कुछ हेल्प कर सकते हो क्या कि जितने भी मतलब 10 एग्ज़ाम हो रखे, 10 एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया स्पेस इन चैप्टर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो सारे क्वेश्चंस आप अगर दे दो तो क्या ये थोड़ा हेल्पफुल होगा। तो आप तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल 2 things which is very important. First, most repeated time asked question in examination in sales of goods acts and LLP and in company. आप अगर काउंट करो तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट टोटल 16 मार्क्स का आता है, LLP 5 मार्क्स का एंड कंपनी 13 मार्क्स का आता है। ओके, टोटल काउंट करो, टोटल 34 मार्क्स का है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है एंड इन 10 days दे वांट टू लाइक प्रिपेयर एंड पास इन एग्जामिनेशन। तो ये वीडियो अगर देख के वो पास के पेपर्स का प्रिपरेशन हो जाएगा, मतलब जितने भी क्वेश्चन है सारे कर लेंगे। मतलब ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछने वाला है एंड किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, उसका आंसर्स कैसा होता है एंड डायरेक्ट क्वेश्चन कितना आता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कितना आता है, सब पता चल जाएगा आपको। ओके, तो ये 3 चैप्टर्स इस वीडियो में कवर अप होगा, बाकी 2 चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो में होगा। सो फॉर डैट डू सब्सक्राइब। तो पहला बात तो ये समझ में आएगा कौन सा रिपीटेड क्वेश्चंस है जो ICAI पूछ रहा है। सेकंड ये होगा कि ईच एंड एवरी जो जितने भी 10 आपका अटेम्प्ट हो चुका है उसमें सेल्स ऑफ गुड्स, LLP एंड कंपनी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, एंड कौन से नंबर पे पूछा जाता है। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा पेपर पैटर्न, लॉ का पेपर पैटर्न कैसा होता है, उसमें आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। बट अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो में वो भी कवर अप कर दूंगी कि किस क्वेश्चन नंबर पे कौन से चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि इनडायरेक्ट होता है या फिर केस स्टडी क्वेश्चन होता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वॉच द वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किपिंग एक्चुअली। एंड फॉर नेक्स्ट वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है इसको वीडियो में। ईच एंड एवरी सब कुछ मुझे फाइंड करना पड़ा है, सब कुछ खोजना पड़ रहा है किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बहुत मेहनत लगा, इसलिए प्लीज़ लाइक करो एंड कमेंट करो कि यस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है कि नहीं। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। सबसे पहले मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से बता रही हूँ। मैं ये बता दूँ ये टोटल 16 मार्क्स का आता है एंड इसमें जो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ना, सिर्फ एक क्वेश्चन वो है केस स्टडी क्वेश्चन होता है। तो कैन यू अंडरस्टैंड कि एक चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिर्फ 2 क्वेश्चन को आप लिख के एक 4 मार्क एंड एक 6 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, मीन्स टोटल 10 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है।
एंड एज यू नो कि डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना कितना ईजी है एज़ कम्पेयर टू केस स्टडी। ओके, तो आप सिर्फ 2 क्वेश्चंस को लिख के आप 10 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे और जो डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो मैं आपको दिखा रही हूँ टोटल 10 अटेम्प्ट्स में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड देन सेकंड में बताऊंगी कौन सा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपको खुद समझ में आ जाएगा अगर आप 10 ईयर्स का पेपर देखोगे, एंड देन आप खुद समझ जाओगे कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है। बट फिर भी मैं बताऊँगी, तो वॉच द वीडियो टिल देन, बट स्किप एकदम मत करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मॉड्यूल निकाल लो, जो भी बोलते जाओगे उसके बगल में जो भी सेक्शन जो भी टॉपिक आया है उसके बगल में आप ईयर मेंशन कर लेना जब आप प्रिपरेशन करोगे, तो सही रहेगा आपके लिए। ओके, सो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 1 का सी सबसे पहले आप देखो, ये डिलीवरी से क्वेश्चन आया हुआ है, एंड व्हाट इज मीन्ड बाय डिलीवरी एंड स्टेट वेरियस मोड ऑफ डिलीवरी फॉर 4 मार्क्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, देन आप देख सकते हो यहाँ पे 4 का सी, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड स्टेट द एसेंशियल रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ अनसर्टेन गुड्स फॉर 6 मार्क्स, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, ना अब ये 5 का ए देखो, ये है एक केस स्टडी क्वेश्चन, एंड ये आप देख सकते हो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, ना अब बात करते हैं नवंबर 2018 का। यहाँ पे 1 का सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स विथ एग्जाम्पल फॉर 4 मार्क्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ना अब ये 4 का सी, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर एंड व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर फॉर 6 मार्क्स, डायरेक्ट क्वेश्चन। ना अब ये 5 का ए, ये एक केस स्टडी है, एंड ये काफ़ी अच्छा खासा लंबा केस स्टडी है, एंड ये 6 मार्क्स के लिए है। ना अब ये मई 2019 का है, 1 का सी, डायरेक्ट क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ओके, फॉर 4 मार्क्स। ना अब ये देखो 4 का ए, ये एक नॉन ओनर कैन कन्वे बेटर टाइटल बोनाफाइड परचेज, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर 6 मार्क्स के लिए। ना अब बात करते हैं 5 का, ये काफ़ी लंबा एक केस स्टडी दिया हुआ है, बट आप इसको नीचे पढ़ो, यहाँ पे दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, मतलब ये कैविट एम्प्टर से केस स्टडी लिया गया है, एंड ये 6 मार्क्स का। आप समझ पा रहे हो कैविट एम्प्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ना अब ये है नवंबर 2019 का, 1 का सी, यहाँ पे आप देखो, सेट्स द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द अनअसर्टेन गुड्स एंड इट्स एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, मतलब ये एप्रोप्रिएशन टॉपिक से हो गए फॉर 4 मार्क के लिए। ना अब 4 का ए, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 फॉर 6 मार्क्स, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये है 5 का, ये काफ़ी लंबा केस स्टडी क्वेश्चन है, बट इसको आप ध्यान से देखो, तो इम्प्लाइड कंडीशन को जितने भी सब हेड्स दिए उसी का एक ये केस स्टडी बना के दिया हुआ है। ओके, फॉर 6 मार्क्स के लिए, तो इम्प्लाइड कंडीशन के जितने भी सब हेड्स है सबको अच्छे से करके जाना है आपको। नाउ ये है नवंबर 2020 का, एंड 1 का सी, राइट एनी 4 एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, अगेन कैविट एम्प्टर फॉर 4 मार्क्स। नाउ ये 4 का ए, ये है नॉन ओनर कैन कन्वे बेटर टाइटल, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर 6 मार्क। 5 का ए, इट्स एन केस स्टडी क्वेश्चन ऑन सेल ऑन रिटर्न बेस पे, 6 मार्क्स के लिए। अब ये है जनवरी 21 का, एंड 1 का सी देखो, व्हाट आर द रूल्स विच रेगुलेट्स द सेल बाय ऑक्शन अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट फॉर 4 मार्क, डायरेक्ट क्वेश्चन। ना अब ये है 4 का ए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड आल्सो एक्सप्लेन ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी फॉर 6 मार्क्स, डायरेक्ट क्वेश्चन, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। ना अब ये है 5 का ए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, तो ये एक केस स्टडी है, एंड ये 6 मार्क्स के लिए है, एंड ये इम्प्लाइड कंडीशन के जो सब हेड्स है उसमें से एक को केस स्टडी बना के दे दिया गया है। ना इट्स December 21, एंड 1 का सी आप देख सकते हो, ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स एज पर रिलेवेंट प्रोविजन, ये 4 मार्क के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ 4 का ए, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड हायर परचेज अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 फॉर 6 मार्क्स। ना 5 का ए देखो, ये 6 मार्क्स, अब 3 का 2 केस स्टडी आया है, एंड ये आप देख पा रहे हो, ये भी किस चीज़ का, ये भी इम्प्लाइड कंडीशन का ही है, एंड ये 5 का सेकंड है ये केस स्टडी, एंड ये भी इम्प्लाइड कंडीशन से ही आया हुआ है। ना इट्स जुलाई 21, एंड 1 का सी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क के लिए।
ना अब ये है 4 का ए, डिस्कस द राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, 6 मार्क्स डाइट क्वेश्चन। 5 का से ये है एक केस स्टडी एंड ये भी इम्प्लाइड कंडीशन के जो सब हेड्स है उसमें से एक है, ये 6 मार्क्स के लिए है ना। इट्स May 22 पेपर 1 का सी, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर द सेल अग्रीमेंट टू सेल अंडर गुड्स एक्ट, डाइट क्वेश्चन 4 मार्क के लिए। एंड इट्स 4A, व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैम्पल एंड अंडर अ प्रिंसिपल पर आवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाइट क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए ना। ये है 5 का है, ये सेल ऑन रिटर्न बेस पे केस स्टडी है एंड उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। ये है December 22 का पेपर, लास्ट पेपर। तो ये 1 का सी देखो, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स रिगार्डिंग द सेल ऑफ अनअसर्टेन एंड वाई अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, सेक्शन 4। ओके, ये है 4 का ए, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अगेन अनपेड सेलर इन कॉन्टेक्स्ट टू रीसेल द गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट ना। अब ये है 5 का, ये बहुत ही बड़ा देख पा रहे हो, ये केस स्टडी है 6 मार्क्स के लिए, बट नीचे देखो तो ये अगेन ये कैविएट एम्प्टेड से आया हुआ केस स्टडी है। ओके, तो आप यहाँ पे देखो इन विथ इन जस्ट 5 to 10 मिनट्स आपने पूरा 10 अटेम्प्ट का पेपर जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जितने भी क्वेश्चन आया था आप सब देख चुके हो, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन सा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो समझ में आ गया। बट चलो अब बताती हूँ मैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है। एंड फर्स्ट सबसे पहला आप देख पा रहे हो कि ये कैविएट एम्प्टेड से डायरेक्ट क्वेश्चन हो या फिर केस स्टडी हो, कैविएट एम्प्टेड से बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ओके, देन सेकंड नंबर पे आता है ये अनपेड सेलर, जो अनपेड सेलर है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड देन आता है ये एक्चुअली जितने भी राइट्स ऑफ अनपेड सेलर दिए हैं आप सब करके जाना। देन नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है थे नॉन ओनर, उसमें आप देखो 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन आप पूछा जा चुका है। ओके, देन केस स्टडी के लिए सबसे बेस्ट इम्प्लाइड कंडीशन में जितने भी हेडिंग्स दिए हुए हैं सारे हेडिंग्स को अच्छे से करके जाना, उसके जितने भी एग्जाम्पल सारे एग्जाम्पल करके जाना। आपने देखा जितने भी केस स्टडी थे सब इम्प्लाइड कंडीशन से ही आए हुए थे, सारे एग्जाम्पल करके जाना, ईच एंड एवरी कुछ मिस मत करना, आपका केस स्टडी का वहीं से प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, एंड ना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना। जितने भी आपको हेडिंग्स मतलब मिले, जितने भी सेक्शन आपको मिले हैं सारे सेक्शन करके जाना, कुछ मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर 16 मार्क्स का है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एंड पूरा 10 अटेम्प्ट का क्वेश्चन आपके पास आ गया है। मैं LLP एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दूसरे वीडियो बनाऊंगी कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो वो उसके लिए तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो होगा LLP एंड कंपनी चैप्टर के लिए।